आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे वचनों को सीखने जा रहे हैं। हमें समझाने के लिए ज्ञान दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की दोस्तों। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की एकता। ईश्वरत्व के 3 व्यक्तियों की पहचान करें। पढ़ें मत्ती 28:19। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 2 कुरिन्थियों 13:14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ हो, आमीन। 1 यूहन्ना 5:7। और यह आत्मा है जो गवाही देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है। यद्यपि ईश्वरत्व में 3 व्यक्ति हैं, फिर भी बाइबल में उनको कैसे दिखाया गया है। पढ़ें व्यवस्था विवरण 6:4। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यूहन्ना 10:31। मैं और पिता एक हैं। यहाँ पर यीशु कहते हैं, मैं और पिता एक हैं। इफिसियों 4:5 और 6। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सब का एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। यहाँ पर कहते हैं कि परमेश्वर हमारे एक ही है। जबकि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा 3 अलग अलग प्राणी हैं, फिर भी वे प्रकृति में, चरित्र में, उद्देश्य में एक हैं। इतने करीब से काम कर रहे हैं जिससे वे एक हैं। मूसा ने इस सच्चाई को इस्राएल को समझाने का प्रयास किया जब उसने कहा, हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही यहोवा है। व्यवस्था विवरण 6:4। मसीह और उसके शिष्यों के बीच मौजूद एकता किसी के भी व्यक्तित्व को नष्ट नहीं करती है। वह उद्देश्य से, मान से, चरित्र से एक हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नहीं। इस प्रकार यह है कि परमेश्वर और मसीह एक हैं। यह वही ईश्वर है जिसके द्वारा और जिसके द्वारा सभी चीज़ें हैं, जो एक ही बार में प्रदान करने वाला पिता है, पूरा करने वाला पुत्र है और आत्मा जो उद्धार को लागू करता है। ईश्वरत्व मानव जाति के लिए दया से भर गया और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने छुटकारे की योजना को पूरा करने के लिए खुद को दे दिया। ईश्वर के 3 सदस्यों ने किस प्रकार एक साथ दुनिया का सृष्टि में काम किया। पढ़ें उत्पत्ति 1:2 और 26। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पर कहता है, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। इब्रानियों 1:1 और 2। पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, पर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं को वरिष्ठ ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची है। पर कह दिया कि यीशु मसीह के द्वारा सारी सृष्टि, सारी वस्तुओं का सृष्टि हुआ। 26 को देखेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यहाँ पर कहता है बाइबल कि परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को कहता है। जब सृष्टि में हम मनुष्यों को कहते हैं, मतलब 3 व्यक्ति हैं यहाँ, अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए जाता है। यहाँ हम, मैं नहीं कहता है, यहाँ हम कहता है, माने यहाँ प्लूरल बहुवचन शब्द है और यहाँ एक से कोई ज़्यादा व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पर हम कहता है, फिर बनाए कहता है। इसके तो जानते हैं कि यहाँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मौजूद है। पिता स्रोत है, पुत्र मध्यस्थ है और पवित्र आत्मा वह मध्यम है जिसके द्वारा सृष्टि अस्तित्व में आई। सवाल 4, उद्धार की योजना में वे एक साथ कैसे काम करते हैं। पापी मनुष्य के उद्धार में पिता देता है, पुत्र मन जाता है और पवित्र आत्मा प्रभावित करता है। सवाल 5,
निम्नलिखित पदस्थलों में आप ईश्वरत्व के प्रत्येक सदस्य में कौन सी विशेषताएं पाते हैं? यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। फिलिप्पी 5:2। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यह कहता है मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। रोमियो 15:30। और हे भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लवलीन रहो। और पवित्र आत्मा के प्रेम, ये पवित्र आत्मा का प्रेम दोनों को यहाँ कहता है। तो इस तरह हम यहाँ पर पाते हैं जो कि इनके विशेषताएं हैं। तो ये वचन में परमेश्वर आशीष करे, आमीन। यहाँ पर कहता है कि यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा का प्रेम। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, इस वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें वचन को अंतःकरण में रखने के लिए समर्थ दे और अपने लिए और दूसरों के लिए फायदे में ला सके। छोटी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।